स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडीज ट्रैक में। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं वर्गमूल निकालना, वो भी भाग विधि से। इससे पहले हम आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना समझा चुके हैं। तो अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसकी वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको भाग विधि से वर्गमूल समझाने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है 2304 2304। तो देखिए इसका हम भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर 2304। इसके बाद जैसे हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ एक लाइन खींच लीजिए। चलिए एक लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको इसमें दो दो के पेयर बना लेने हैं। यहाँ पर दो दो मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सबके दो दो के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर 04 का एक पेयर बन जाएगा और एक हमारा 2 और 3 का एक पेयर बन जाएगा। तो इसके बाद हमें करना क्या है कि तो अब ये भाग विधि है इसलिए हम इसमें भाग देंगे। तो भाग हमें ऐसी संख्या से देना है जैसे जो भाजक होता है। मान लीजिए 2 ये भाजक है, मतलब जिससे भाग जा रहा है, और जिसमें भाग जा रहा है तो यहाँ जो भाजक है, जितना भाजक आप रखेंगे उतना ही भागफल आना चाहिए। मतलब 2 दूनी 4, तो 4 से 4 कट जाएगा। मतलब जितना भाजक है, जिस संख्या से हम इसमें भाग कर रहे हैं, भागफल भी उतना ही आना चाहिए। भागफल हम यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए, और अब भाग का रूल क्या होता है कि हमेशा करना क्या होता है कि जिससे भी भाग देते हैं तो जो भाग हो के जो संख्या आए, वो जो संख्या दी गई हो वो हो या उससे कम हो। तो संख्या है हमारी 23, क्योंकि पेयर चल रहे हैं हमारे, तो संख्या है हमारी 23। तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक देखिए जो संख्या भागफल भी हो और भाजक भी हो, तो और इससे कम हो। तो देखिए 5 पंचे 25, मतलब आपको इसका वर्ग लिखना है एक तरीके से। तो 2 दूनी 4, 5 पंचे 25। तो 25 जो है वो 23 से ज्यादा है, लेकिन अगर 4 4 रखेंगे, 4 यहाँ रखेंगे और 4 यहाँ रखेंगे, तो 4 चौको 16 जो आ गया हमारा। अब अगर हम यहाँ पर 5 और 5 रखते हैं, दोनों में जैसे कि मैंने बताया भागफल और भाजक दोनों समान होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर 5 5 रखते हैं तो 25 आ जाता है, जो कि 23 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम 4 चौको 16 ही रखेंगे। तो इसके बाद हमारा 13 में 6 गया, हो गया हमारा 7। तो 23 में से 16 घटाया 7 आया। इसके बाद जैसे हम जब भाग करते हैं तो संख्याएं उतारते हैं। इसमें हमने पेयर इसीलिए बनवाए हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये पूरा पेयर उतरेगा। तो अब यहाँ पर 04 हमारा उतर जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है कि जिस संख्या से आपने भाग दिया है, मतलब 4 से भाग दिया है, तो एक बार 4 को और जोड़ देंगे। तो 4 + 4 करके यहाँ क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। तो इसके बाद देखिए क्या करना है हमें, 8 हमने लिख दिया। इसके बाद हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको यहाँ पर रखें और उसी संख्या से पूरी संख्या में गुणा करें तो ये आए या इससे कम आए। तो अगर हम यहाँ देखिए क्या रख सकते हैं, तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 8 लिखा है, अगर यहाँ हम 2 रखेंगे तो 2 से ही इसमें गुणा और करेंगे, तो जो आएगा वो इतना ही हो या इससे कम हो। तो जैसे 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164। ये तो इससे बहुत कम है। तो एक बार 3 का करके देखते हैं। तो 8 है, इस पे 3 रखा और 3 रखा है, मतलब इसमें 3 का गुणा होगा। तो 3 त्रिका 9 और 3 अट्ठे 24, 249। ये भी बहुत कम है। चलिए 3 4 5 का एक बार करके देख लेते हैं। 5 करेंगे तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 425। ये भी कम है। अब एक बार 7 से करके देख लेते हैं। तो 8 में जब यहाँ 7 रखा तो यहाँ 7 से भी होगा। तो 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 अट्ठे 56, 4 60, 609 आया। ये भी इससे कम है। एक और बार देख लेते हैं, 8 से करके देख लेते हैं। तो 88, 8 8 गुणे 8 करेंगे, 8 रखा है तो 8 से गुणा करेंगे। 8 8 64 की 4 हासिल 6, 8 8 64, 6 हो जाएगा हमारा 70, 704। और यहाँ भी 704 है। मतलब यहाँ हम अगर 8 रख देंगे तो क्या आएगा, और अगर यहाँ पर हमारे 8 रखने पर 704 से ज्यादा होता तो हम यहाँ पर 8 नहीं रखते, तो हम यहाँ पर 7 रखते। तो यहाँ भी 7 रखते, यहाँ भी 7, लेकिन हमारा अब 8 रखने पर पूरा जा रहा है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ हमने ये देखिए 8 रखने पर हमारा पूरा 704 आ रहा है, पूरा ये 704 आ रहा है। तो यहाँ पर 8 लिख दिया। तो इसके बाद इसमें 8 से गुणा भी किया था, तो यहाँ भी हमने 8 लिख दिया। मतलब भागफल में भी हमने 8 लिख दिया। तो पूरा चला गया था, तो पूरा आ जाएगा 704 और पूरा कट हो जाएगा। और जो हमारी ये संख्या है 48, जो हमारी ये भागफल आई है, यही क्या हो जाएगी, हमारी हो जाएगी आंसर। तो 48 है इसका वर्गमूल। तो 2304 2304 का अगर आपसे कोई पूछेगा कि वर्गमूल क्या है तो ये 48 है। ऐसे ही हम ये दूसरा सवाल लगाते हैं।
आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोट है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में मतलब लास्ट डिजिट 2, 3, 7 व 8 हो वे कभी पूर्ण वर्ग नहीं होती। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे ये संख्या है ये पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसके जो आखिरी अंक है वो 2, 3, 7 और 8 नहीं है, मतलब पूरी ना जाए, पॉइंट में आंसर आए। जैसे यहाँ 48 है तो ये 48 की पूरी वर्ग आ गई है, लेकिन अगर यहाँ पर पूरा ना आता, कुछ पॉइंट में आता, तो मतलब ये संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो ये आपको नोट ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट डिजिट 2, 3, 7 व 8 हो वे कभी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती। इसके लास्ट में 1 है मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर 2, 3, 7 और 8 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ना होती। तो चलिए अब इसका भी इसी की तरह से हम निकालते हैं वर्गमूल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6, 7, 0, 8, 1, इसका हम ऐसे करके लिख लेंगे। अब क्या करना है, 2, 2 के पेयर बनाने हैं, 2, 2। अब यहाँ तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे। जो मिल रहा है उसको तो ले लो कम से कम, और जो नहीं मिल रहा है उसको मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 6 का पेयर नहीं बन रहा है, तो पिछले सवाल की तरह हमें करना क्या है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जो यहाँ और यहाँ दोनों में ही रखें तो उनका जो गुणनफल होगा वो 6 आए या 6 से कम आए। तो देखिए अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आएगा, बहुत कम है। 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 आएगा। तो चलिए एक बार 3 देखते हैं। तो अगर 3 रखेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 6 से ज्यादा, इसलिए हम केवल यहाँ पर 2 रखेंगे। तो 2 और 2 दूनी 4। ये देखिए अगर 3 रखते तो 9 आ जाता, ज्यादा हो जाता, तो इसलिए हम कम रखेंगे। तो 6 में से 4 गई, हमारा आ गया 2। अब इसमें पूरा का पूरा पेयर उतरता है, केवल 7 नहीं उतरेगी, पूरा 70 उतरेगा। तो यहाँ पर 270 पूरा हमारा यहाँ उतर गया है। इसके बाद करना क्या है कि जो ये संख्या है इसमें 2 और प्लस कर देना है, तो 2, 2 हो गई हमारी 4। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पिछले सवाल की तरह कि यहाँ जो भी संख्या रखें तो उसका गुणनफल जो है वो ये हो या इससे कम हो। तो चलिए एक बार यहाँ 4 रख के देखते हैं। 4 में 4 और रख देंगे तो 4 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो 4 चौको 16 की 6 हासिल 1, 4 चौको 16 और 1 17, 176। ये थोड़ा कम है, तो चलिए एक और बार देख लेते हैं। 45, अगर ये ज्यादा होगा तो यही रखना पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं एक बार। तो 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22, ये 225 आ गया। तो एक बार देख लेते हैं, 6 से भी करके देख लेते हैं संतुष्टि के लिए। तो 4 में 6 रखेंगे और यहाँ भी 6 रखेंगे, तो 6 छक्का 36 की 6 हासिल 3, 6 चौको 24, 3 27। तो ये 270 है, ये 276, ये ज्यादा आ गया। तो हमें क्या करना है, 5 ही रख देना है। तो यहाँ भी 5 रखेंगे और 5 का इससे गुणा हुआ है तो इसलिए यहाँ भी हम 5 रख देंगे। तो इसके बाद क्या करना है, 5 में 225 आया है तो हमें क्या करना है, 225 रख देना। चलिए अब घटाते हैं, इसको घटाना। 10 में से 5 गई 5, 6 में से 2 गई 4, 45 आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें पूरा ये 81 ये उतार देना है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर कौन सी 5 रखी थी, जो संख्या दी डिजिट वो 5 रखी थी, तो यहाँ पर 5 प्लस कर देंगे। इसमें ये नहीं होता है कि 45 है तो 45 प्लस करेंगे, नहीं, जो इकाई का अंक है जो हमने रखा है उसको हम, जैसे इसमें 2 रखा था तो 2 प्लस किया था, इसमें 5 हमने एक्स्ट्रा रखा है तो 5 प्लस कर दिया। तो 45 5 क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 50। अब फिर से पिछले स्टेप की तरह कि यहाँ पर हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसका गुणा करने पर ये आए या इससे कम आए। तो देख लेते हैं कि ऐसी कोई संख्या है क्या। तो देखते हैं, चलिए ये ज्यादा बड़ी लग रही है तो यहाँ पर डायरेक्ट 5 0 यहाँ 8 रख के देखते हैं। 8 जाएगा तो 8 64 की 4 हासिल 6, तो 8 0 जाएगा 6, 8 5 40, 4 0 6 4 ये आ रहा है, तो ये थोड़ा कम है। तो चलिए एक बार 9 रख के देख लेते हैं। 5 0 9 और गुणा 9, 9 ने 81 की 1 हासिल 8, 9 का 0 8, 9 पन्ना 45, तो 45 81। ये देखिए 9 रखने पर हमारा यहाँ पर 45 81 आ रहा है। तो 9 यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, तो 45 81 हमारा पूरा आ गया। 45 81 तो पूरा आ गया, मतलब अब ये कट जाएगा। तो हमारा जो ये भागफल आया है 259, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 259। 259 जो है हमारा वो 67081 का ये है वर्गमूल। तो अगर इसमें और आगे संख्याएं होती, 2 और होती तो 2 और का पेयर बन जाता। इसके बाद हमारा ये पूरा चला जाता, तो उसके बाद ये एक और संख्या उतर जाती। तो इस प्रकार यहाँ पर फिर से 9 जोड़ देते। तो ऐसा हमारा ये क्रम चलता रहता है। इसमें केवल 5 संख्याएं थी, आपको 8 मिलती तो सबका पेयर बन जाता। मतलब 10 12 जितनी भी संख्या मिले, करना क्या, पेयर बनाना है। पेयर बनाने के बाद हमें बस इसी पूरे तरीके से उसको सॉल्व कर देना है, और जो ये हमारा भागफल आएगा वही हमारा होगा उस संख्या का वर्गमूल। तो आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वर्गमूल भाग विधि से समझ में आया होगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही मैथ, साइंस, जीके के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इन चारों सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल बेसिक लेवल से होती है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।